नमस्कार दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉपीइंग ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट। मतलब कि हम लोग ने सी प्रोग्रामिंग में एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कराया। तो हम क्या वो जो वैल्यूज़ स्टोर हुई हैं उसको किसी दूसरे वेरिएबल में कॉपी करा सकते हैं कि नहीं, और अगर करा सकते हैं तो वो किस तरीके से करा सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसपे मैं मान लेता हूँ हमारा एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के लिए मैं EMP इस्तेमाल करता हूं। हमारा एक एम्प्लॉय है, हमें उसका नेम, उसके साथ साथ में हमें उसकी एज और उसकी सैलरी जो है वो स्टोर करानी है। और एक वेरिएबल में जो हम सैलरी स्टोर करा रहे हैं उसी को हमें कॉपी करा के भी देखना है। तो सबसे पहले जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो हम लोग अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। तो हमारी सबसे पहली हेडर फाइल जो होगी वो #include stdio.h, और दूसरी मैं स्ट्रिंग भी ले रहा हूं। स्ट्रिंग में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे एक स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल करना है जिसको आप आगे चल के देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा सर। तो अब हम लोग अपना मेन प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें इस वैल्यू को हम लोग सबसे पहले स्टोर कराएंगे। उसके बाद कैसे एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में स्टोर वाला वैल्यूज जो है वो कॉपी होंगी उसको देखेंगे। तो अगर हमारा एम्प्लॉय है तो हम लोग बनाते हैं एक स्ट्रक्ट EMP नाम से। इसके अंदर हमारी क्या क्या वैल्यूज जाएंगी? सबसे पहले नेम, जो कि हमारा कैर टाइप का होगा। नेम स्टोर कराने के लिए हम लोग को 1D एरे भी बनाना पड़ेगा जिसको हम 10 कैरेक्टरिस्टिक्स का ले लेते हैं। दूसरा हमारा होगा एज, जो कि इंटीजर टाइप की होगी, तो इंटीजर एज ले लेते हैं। तीसरा हमारा सैलरी होगी जो कि फ्लोट टाइप की होगी, क्योंकि सैलरी हमारी कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमने अपना जो स्ट्रक्ट है वो बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्ट का वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसके अंदर वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्ट EMP, और जब हम लोग स्ट्रक्ट EMP बना लेते हैं तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं E1, और E1 के अंदर जो वैल्यू है उसको स्टोर करा देते हैं। तो हमने मान लीजिए नाम मान लिया आर्यन, उम्र मान ली 24, सैलरी मान ली 594.3.20 पैसे, इतनी जो है हमारी इनकम है। अब इस वेरिएबल के अंदर जो हमने वैल्यूज को इनपुट कराया है, हम लोग चाहते हैं कि यही वैल्यूज हम दूसरे किसी वेरिएबल के अंदर कॉपी करा सकें। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो बताते हैं, मतलब डायरेक्ट कैसे करेंगे और एक एक करके वैल्यूज को कैसे कॉपी कराएंगे, उन दोनों मेथड्स के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो जो पहला मेथड है कि एक एक करके कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम लोग अपने दो वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रक्ट EMP, एक E2 वेरिएबल, एक E3 वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं E2 वेरिएबल में जो है वो कॉपी कराऊंगा वैल्यूज को। तो अब देखिए, सबसे पहले मुझे क्या कराना है, नेम को कॉपी कराना है। नेम क्या है? कैरेक्टर टाइप का है। अगर मैं बात करूं कि आप E1.name लिख के E2.name कर दें तो ये बराबर होके करा जा सकता है, लेकिन ऐसे ये चीज पॉसिबल नहीं है। हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? फंक्शन यूज करते हैं strcpy, जिसमें हम लोग एक वैल्यू, मतलब एक चीज की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर करते हैं और कॉपी कर देते हैं। उसके ही लिए मैंने यहाँ string.h यूज किया था। तो सबसे पहले मुझे E1 का अगर आर्यन नेम E2 वाले में कॉपी कराना है तो मुझे strcpy चलाना पड़ेगा। जब मैं इसको चलाऊंगा strcpy, तो मैं यहां सबसे पहले लिखूंगा E2.name, E1.name। तो जो E2.name है ये मेरा डेस्टिनेशन है और E1.name जो है ये मेरा सोर्स है। तो सोर्स से जो वैल्यू जो सोर्स में स्टोर है वो आगे डेस्टिनेशन में कॉपी हो जाएगी, मतलब E2.name के अंदर आर्यन आके स्टोर हो जाएगा। बाकी अगर रही बात एज की और सैलरी की, तो ये हम लोग डायरेक्ट भी स्टोर करा सकते हैं। मतलब एक तरीके से E2.age इज इक्वल टू E1.age, डायरेक्ट एज कॉपी हो गई। अब अगर हम लोग चाहें सैलरी को तो इसको भी ऐसे ही करा सकते हैं, E2.salary इज इक्वल टू E1.salary। तो एक तरीके से हमने एक एक करके सारे E1 की वैल्यूज को E2 में कॉपी करा दिया है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सारी वैल्यूज को कॉपी कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक और मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे E2 में सारी वैल्यूज हमारी स्टोर हो चुकी हैं और हम चाहते हैं कि E3 में भी ये तीनों वैल्यूज जो है वो स्टोर हो जाए, तो एक साथ कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, E3 इज इक्वल टू E2 कर दें सीधे सीधे। तो ये एक तरीके से वन गो में पूरा काम हमारा
हो जाएगा और एक साथ पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा। फिर अगर हम इसको प्रिंट भी करा के देखना चाहेंगे कि प्रिंट एफ परसेंट हमारा पहले नेम है तो परसेंटेज एज है तो परसेंट डी, फिर परसेंट एफ कॉमा इवन डॉट नेम कॉमा इवन डॉट एज कॉमा इवन डॉट सैलरी। उसके बाद अगर हम फिर प्रिंट एफ कराएंगे परसेंट एस परसेंट डी परसेंट एफ E2 डॉट नेम E2 डॉट एज E2 डॉट सैलरी। उसके बाद हम लोग फिर अगर प्रिंट एफ कराएंगे परसेंट एस परसेंट डी और परसेंट एफ E3 डॉट नेम E3 डॉट एज और E3 डॉट सैलरी। तो अगर हम इन तीनों वैल्यूज को इनपुट मतलब प्रिंट कराएंगे तो हमें तीनों बार जो रिजल्ट है वो ये सेम मिलेगा, RN 24 और ये जो सैलरी है, और यहीं पे हमारा जो प्रोग्राम है वो भी एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में स्ट्रक्चर के जो वैल्यूज हैं उनको कॉपी करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट, उनके प्रोग्राम्स मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकांत 360 यूट्यूब चैनल में, AKANT 360। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं और साथ ही साथ पढ़ सकते हैं पूरे कोर्स और बाकी सब्जेक्ट्स के भी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।